नमस्ते दोस्तों, मैं विशाखा कुमाराज एस्ट्रोलॉजी से आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ चंद्र ग्रहण से रिलेटेड बातें लेकर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात कही थी कि मैं चंद्र ग्रहण के उपाय और लक्ष्मी उपाय और चंद्र ग्रहण के ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो डालूँगी, तो उसी के लिए मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। और होपफुली लॉकडाउन ऑलमोस्ट सभी जगह खुल गया है, तो मैं तो पॉजिटिविटी की तरफ बात करूँगी कि हम काम धंधों पे ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छता और अपनी सुरक्षा के साथ साथ। ठीक है, अब फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हमें चंद्र ग्रहण पे बात करनी है। चंद्र ग्रहण, उसके पहले जान लें चंद्रमा क्या है ज्योतिष के अनुसार। देखिए, चंद्रमा जो है वो पौराणिक कथाओं और जो हमारी मान्यता है और मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्मा, उनके एक मानस पुत्र हैं अत्रि ऋषि, और उनकी पत्नी माता अनुसुईया के पुत्र माने जाते हैं। अब मानस नाम से आप समझ सकते हैं कि जिनके पिता का नाम मानस है, यदि मन यानी कि मन कहा जाता है जिनको, और मतलब जो कि सबसे ज़्यादा मन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो वैसे भी अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में अगर थोड़ा सा भी अगर ज्ञान हो तो चंद्रमा को मन के कारक कहा गया है, माता का स्थान से उनका संबंध कहा गया है। तो इसीलिए हम चंद्रमा को मन का स्थान देते हैं हमारी चंद्र कुंडली में और हमारी लग्न कुंडली में। अनुसुईया के पुत्र थे और इनके पिता का नाम मानस था, और सोम भी कहा जाता है इनको। और एक और इनकी मान्यता है कि समुद्र मंथन के साथ में टाइम पर जो 14 रत्नों की उपलब्धि हुई थी उसमें चंद्रमा भी निकले थे और उन्हें शिवजी ने अपने माथे पर धारण किया था। इसलिए शिवजी को मतलब जो है चंद्रमौली भी कहा जाता है। शिवजी का नाम चंद्रमौली भी इसीलिए कहा जाता है। मेरा अब इसमें सबसे पहले आपको ये रहेगा कि ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा का महत्व मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि ज्वार भाटा हम साइंटिफिक रीज़न से देखते हैं कि ज्वार भाटा क्यों आता है। ज्वार भाटा इसलिए आता है कि चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के जब उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पानी को ऊपर खींचता है और पानी को नीचे जाता है। जब चंद्रमा विलुप्त होता है तो चंद्रमा की वजह से भाटा, जिसे कहते हैं, पानी नीचे उतर जाता है समुद्र का। और जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पूर्णिमा की तरफ छाया रहता है तो जो पानी का उछाल है वो आगे तक आ जाता है। ये हम सब जानते हैं, इससे कभी कोई भी ना नहीं कर सकते, ये कि प्रत्यक्ष रूप से होने वाली घटना है। तो जब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा इतनी दूर से पानी को, हमारी पृथ्वी पे जो जल है उसको आसानी से इतना अपनी तरफ आकर्षण पैदा करके ऊपर खींच लेता है, तो हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है। ठीक है, तो हम पर इसका कितना प्रभाव पड़ता होगा ये आप सभी जानते हैं। जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं और जितनी भी मानसिक रोगों की से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, वो मेजरली उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए चंद्रमा को बहुत बड़ा माना गया है। और यदि उसका साइंटिफिक एक रीज़न और देखें तो जब यहाँ पे धूमकेतु गिरा था, जब मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, जब हमारे पृथ्वी पर सारे डायनासोर वगैरह हुआ थे और सब जब सृष्टि में प्रलय आया था जिसे कहते हैं, तो जब डायनासोर विलुप्त हुए थे तो उस टाइम पृथ्वी के ही भाग से कहते हैं कि चंद्रमा का उत्पत्ति हुई और उसमें एक 2 पार्ट में वो बना, थिया और पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी का भी भाग है। इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी माना गया है। अब मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि चंद्रमा हमारी कुंडली में क्यों मान्यता इतनी ज़्यादा रखता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा से ज़्यादा फास्ट मूवर प्लैनेट पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। 2.25 दिन के अंदर वह पूरा अपना एक राशि से दूसरी राशि पे चले जाते हैं। और आपने भी एक मतलब कहावत सुनी होगी, संस्कृत में है, चंद्रमा मानसो जातः, यानी कि चंद्रमा का जो मूवमेंट है वैसा ही मूवमेंट मन का होता है। आपने कभी मन से जल्दी किसी चीज़ को भागते हुए देखा है? मन एक सेकंड में क्या सोचता है और दूसरे सेकंड में क्या सोचने लगता है, इससे ज़्यादा तो शायद मेरे ख्याल से प्रकाश की भी कहते हैं ना कि इतनी गति नहीं होती जितनी हमारे मन की होती है। तो ये इतना फास्ट होता है और इसीलिए हमारा मूड चंद्रमा के कारण ही सबसे ज़्यादा, हम जो मूड जिसको बोलते हैं ना, मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं, मूड स्विंग्स, ये चंद्रमा के कारक होता है। और चंद्रमा इसके ऊपर बहुत कंट्रोल करता है। किसी दिन हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हमारे सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है
कि चंद्रमा जो है वो बहुत बड़ी स्थिति पैदा करता है हमारे मन मस्तिष्क पर। अगर हमारे मस्तिष्क की भी बात करें तो हमारा मस्तिष्क में पूर्ण रूप से जल ही जल है, तो जल से ही हमारा मस्तिष्क पूरा कंट्रोल होता है चंद्रमा के द्वारा। इसलिए यदि किसी को मानसिक अवस्था किसी की बिगड़ती है, यदि चंद्र और शनि की अगर कुंडली में युति मानी जाती है तो उसे विषयोग कहा जाता है। इसके कारण कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, लोगों के डिसीजंस खराब होते हैं और भी बहुत सी समस्याएं हैं। अब चूंकि मैं अभी फ़िलहाल ग्रहण पे बात कर रही हूँ, इसलिए ग्रहण में राहु का सबसे बड़ा रोल है। राहु हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, तो मुझे उसके बारे में बात करनी ही रहती है आपसे। अब इस ग्रहण में भी उसका बहुत बड़ा रोल है कि जब ये ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि जहाँ से ये कटाक्ष बिंदु बनते हैं चंद्रमा और जब वो मिलता है एक दूसरे से, तो ऊपर वाले भाग को राहु का नाम दिया गया है, जो कि छाया ग्रह, इसीलिए इसको छाया ग्रह कहते हैं। उसकी काली छाया हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, और नीचे वाले बिंदु से जहाँ से वो कटता है उसे केतु का नाम दिया गया है, वो उसकी छाया भी हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। तो जो ये ग्रहण होता है इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिवेटेड पाएगा, इसलिए हम उस टाइम पे किसी भी खाने का साइंटिफिक रीज़न उसके ढूंढने जाएं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, ग्रहण काल में खाई हुई वस्तु का हमेशा पेट में जाके वो जहर बन जाती है और तकलीफ़ पैदा करती है, हमारी तबीयत खराब होती है। क्यों? क्योंकि राहु बैक्टीरिया का कारक, राहु विषाणु का कारक, राहु उस टाइम बलवान रहता है, इसलिए हमारे सारे बैक्टीरिया उस टाइम बलवान रहते हैं और हम जिस भी चीज़ का सेवन करते हैं वो हमें प्रॉब्लम पैदा करती है। तो यह होता है ग्रहण एक्चुअली। वैसे अगर साइंटिफिक रीज़न से कहा जाए तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरह से माना गया है। लेकिन हम जो ज्योतिषी गणना के अनुसार से था कि राहु और केतु की उत्पत्ति ही सिर्फ ग्रहण लगाने के लिए, क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध समुद्र मंथन से है कि राहु ने पूरा खग्रास का चंद्रमा, जिसे पूर्ण कहा जाता है राहु, यानी राहु में इतनी ताकत है कि वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा देता है, क्योंकि उसकी दुश्मनी है उनसे, क्योंकि उन्होंने ही नाम बताया था कि इसने वह अमृत का सेवन कर लिया है और उसके बाद मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी ने उसका वध किया था। तो राहु की बहुत पुरानी शत्रुता है और इसीलिए ग्रहण लगता है चंद्रमा और सूर्य को। सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ ग्रहण। और मैं और भी बात करूंगी चंद्रमा से। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो अगर योग प्राणायाम में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप चंद्रमा जब खराब होता है और राहु केतु जिनकी कुंडली में बलवान माने जाते हैं, जिन्हें ग्रहण योग बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है लोगों को, उसका सबसे अच्छा उपाय है भ्रामरी आसन। आप भ्रामरी आसन गूगल पे टाइप करिए और उसको कैसे करते हैं उसकी विधि अपनाइए रोज़ के। इसमें आप सुबह शाम, बल्कि 4 टाइम करिए, सुबह शाम दोपहर शाम और रात को, और आप विद इन 15 डेज़ अपने अंदर, मन के अंदर बहुत बड़ी एक ऊर्जा का अनुमान लगा नहीं सकते, इतनी बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्योंकि देखिए राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन, जब भी ये ग्रहण के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आदमी में इमेजिनरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि रस्सी को सांप समझना, वो अपने कोई डिसीजंस प्रॉपर ले नहीं पाता। अगर जितनी मेहनत करता है और उसको उतनी फल की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं ना कि आउटपुट इज़ ज़ीरो, आई एम वर्किंग सो हार्ड बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। तो इसकी वजह बहुत बड़ा कारण होता है कुंडली में चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। और इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि चंद्रमा का जब राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे जो कहते हैं ना कि मन यहाँ तन यहाँ और चित्त लगे आकाश में, तो यही चंद्रमा और राहु के कॉम्बिनेशन से बनता है और मन बिल्कुल भी काबू नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के जो नॉर्मली तिल का ताड़ बनाने की आदत होती है, कोई व्यक्ति किसी बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है, उसकी डिसीजन क्षमता बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट होती है इन चीज़ों से। तो चंद्रमा इतना स्ट्रांगली हमारी कुंडली में काम करता है, तो आप ये देखिए। लेकिन इससे एक पॉजिटिव, चंद्रमा और राहु का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये भी आता है कि जो लोग रिसर्च वर्क में सक्सेसफुल होते हैं, ये दोनों उस चीज़ में उसको बहुत सफलता दिलाते हैं। यानी रिसर्च वर्क में बहुत स्ट्रांगली काम करता है चंद्रमा। चंद्रमा का जो अधिष्ठात्री देव हैं वो है शिव जी, इसलिए जितनी आप चंद्रमा जिसकी कुंडली में पीड़ित रहता है उसे शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो यह था चंद्रमा के लिए। अब जो 5 जुलाई को भी ग्रहण है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी।
5 जून को जो हमारे यहाँ ग्रहण होने वाला है उसके बारे में मैंने स्पेसिफिकेशन तो आपको दे ही दिया है, और उसे जितना भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण अभी उप छाया ग्रहण है, इसलिए इसका राशि के लिए स्पेसिफिक कोई प्रभाव इतना मैं बताऊंगी नहीं, और ये मतलब इतना पड़ेगा तो उसका क्या प्रभाव आना है वो इतना हमें दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसको हम दूरबीन से देख पाएंगे, ये पृथ्वी पे दिखेगा, मतलब इसका असर तो गिरेगा, लेकिन ये भारत में भी दिख रहा है और कई अन्य देशों में भी दिख रहा है, इसका असर डेफिनेटली गिरेगा, लेकिन हाँ इसका विशेष इतना महत्व अभी दिख नहीं रहा है। पर चूँकि ग्रहण है इसलिए इसका हमें सूतक वैसे तो नहीं मान रहे हैं, पर फिर भी मानना चाहिए। 9 घंटे के पहले इसका सूतक लग जाएगा, तो आप अगर मानते हैं तो अगले दिन 11:34 तक इसका सूतक रहेगा, और उसके बाद आप चाहें तो अपनी क्रिया जो कर सकते हैं, और भगवान को और वो सब नहलाना धुलाना और अपने घर के सब चादरें वगैरह बदलना, जो भी आपके कार्य अकॉर्डिंग टू आप करते हैं ग्रहण का, वो करिएगा। अब मैं आती हूँ उपाय पे सीधे सीधे। ग्रहण का उपाय, लक्ष्मी का उपाय। देखिए ग्रहण अभी चंद्रमा का लग रहा है, मेन उपाय जो सूर्य ग्रहण जो ज़्यादा तकलीफदायक है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको जैसे मैं बता रही हूँ डालूंगी, लेकिन चंद्रमा का उपाय में सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि चंद्रमा का उपाय सबसे अच्छा है शिव की आराधना। जितनी शिव की आराधना करेंगे उतने आप सक्सेसफुल रहेंगे। और जिन लोगों को आदत नहीं है, यदि चंद्र ग्रहण के टाइम पे वो लोग सोते हैं, तो मेरी तो यही आपसे विनती रहेगी कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे आप जितना हो सके भगवान का भजन कीर्तन ध्यान जाप पूजा पाठ करा करिए, वो बहुत लाभदायक होता है। और इस समय किए हुए जितने भी जाप होते हैं वो कम मात्रा में करने पर भी सिद्ध हो जाते हैं। इस समय का फ़ायदा ये सबसे बड़ा होता है ग्रहण, क्योंकि इस टाइम पर बहुत शुद्धि मानी जाती है। ग्रहण के करे हुए जाप एकदम तुरंत लगते हैं, उनके फल भी बहुत अति जल्दी अति आवश्यक रूप से और अत्यधिक जल्दी मिलते हैं। तो जितने आप जाप करेंगे, जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आप करना चाहें वो गुरु मंत्र 108 बार 11 माला कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, आपकी क्षमता अनुसार। पर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप शिव जी की आराधना करिए। लेकिन चंद्रग्रहण का एक बहुत बड़ा नियम है कि चंद्रग्रहण में आप कभी भी किसी नए मंत्र की या नए की पाठ पूजा मत चालू करिएगा, वो थोड़ी सी तकलीफदायक बात है। सूर्य ग्रहण में आप कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण में कोई समस्या नहीं, पर चंद्र ग्रहण में कोई भी नया कार्य करने की मतलब पूजा या पाठ या जाप नया कोई भी करिए, आपका गुरु मंत्र करिए। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो दूसरा कुछ भी आपको अगर जानकारी है, और शिव जी की आराधना करिए। अगर आपको शिव जी के जितने भी जाप आते हैं, ओम नमः शिवाय सबसे अच्छा जाप है जिससे बहुत जल्दी आराम पड़ता है। और अगर चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहते हैं तो चंद्रमा का बीज मंत्र लिख लीजिए, बहुत ही सरल और बिल्कुल सिंपल सा एक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। तो सिंपल सा मंत्र है, ये कर लीजिएगा। और वैसे अगर आपको मतलब ग्रहण का और एक और उपाय बताऊं, तो जब ग्रहण की समाप्ति होगी तो 3 पाइनएप्पल, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, हमेशा आदत डालिए, पहले से अरेंज करके रख लीजिए। अभी मुझे मालूम नहीं है कि लॉकडाउन में आप कैसे करेंगे, हो जाए तो 3 पाइनएप्पल ले आइएगा, ग्रहण ला के रख लीजिएगा, उस पर कुशा रख दीजिएगा, और दूसरे दिन ग्रहण के मंदिर में जाके 3 पाइनएप्पल हाथ जोड़ के शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये एक सबसे अच्छा उपाय और सरल सटीक उपाय है। और अगर इसके अलावा एक कोई उपाय है तो चावल ले लीजिएगा आधा किलो, उसमें से 1 मुट्ठी चावल शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करके आप वहीं पे ध्यान लगा लीजिए, वहीं बैठ जाइए, वहीं पे अपने जाप पूजा पाठ जो भी आपका गुरु मंत्र है करिए। और दूसरे दिन वह जो चावल है, जो बचे हुए चावल हैं, वो आप गरीब में दान कर दीजिए। और ऐसा करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मेरा उपाय सिंपल एक लक्ष्मी के ऊपर ही है सीधा, भी फिलहाल इस ग्रहण से बचने का उपाय प्लस लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय। तो आप तुरंत इस चीज़ को अपनाएं, और चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे दिन उस बचे भी 1 मुट्ठी के चावल को मंदिर में ही रखिए आए, या रखे रहने दीजिए, बाद में रखिएगा, और बाकी का चावल लेना। और इस तरह अगर आप 4 सोमवार आने वाले और कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर चंद्र ग्रहण हर सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है, जो मोस्ट अफेक्टिंग टाइम जिसको बोलते हैं प्रभाव देने वाला, 13 दिन का रहता है। तो ये 13 दिन अपना जरा हर कोई व्यक्ति हर तरह से अपना ध्यान रखें। कोरोना तो चल ही रहा है, उसने तो हमें प्रॉब्लम में डाल ही रखा है, तो आप अपना उपाय इसका डेफिनेटली करिए। अब मैं आती हूँ अपने लक्ष्मी उपाय पर। लक्ष्मी उपाय में आपको एक स्पेसिफिक विशिष्ट उपाय, क्योंकि अब हम चंद्रमा और शिव जी की बात करें तो शिव जी से रिलेटेड ही उपाय है। देखिए ये सोमवार से शुरू करिएगा, और सोमवार की शाम को आप 2 लौंग और 2 कपूर अपने हाथ में लीजिए, और उसको शिवलिंग अगर आपके घर में है तो उस पर रख दीजिए, अगर आपके पास शिव जी की तस्वीर है तो उस पर रख दीजिए। वहाँ रख के उस पे सामने रख के 21 बार आप मिनिमम 21 बार, 108 माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 108 की माला सॉरी। और उसको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप,
आप उसको रख दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। उसके बाद यदि पुरुष है तो वो जो 2 लौंग और कपूर की टिकिया है उसको अपने सीधे हाथ में लीजिए। यदि स्त्री हैं तो उसको आप अपने उल्टे हाथ में लीजिए, मुट्ठी में रखिए और अपनी लक्ष्मी से संबंधित उनसे मनोकामना बोलिए। लक्ष्मी से संबंधित जब मनोकामना उनको बोल दें अपनी पूरी, शिव जी का हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, और फिर वो दोनों चारों चीज़ें शिवलिंग से या शिव की प्रतिमा है या शिव की जो फ़ोटो है उससे छुआइए और उसको फिर तुरंत चांदी की कटोरी में या मिट्टी के दिए में या फिर किसी भी मतलब पात्र में आपको लगता है जला दीजिए। बस तांबे के पात्र में मत जलाइएगा। और जलाते वक्त उसको आप हाथ जोड़ के विनती करिएगा कि जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो। क्या करना है, शिवलिंग के सामने रखना है, शिव जी का जाप करना है। उसके बाद उसको अपने हाथ में लेना है पुरुष और स्त्री अनुसार। उसके बाद उसको हाथ में रख के अपनी मनोकामना बोलनी है। उसको वापस फिर शिवलिंग से छुआ देना है, ये मैं आपको बताना भूल गई। तुरंत फिर हाथ में से लेकर उसको शिवलिंग से छुआ के फिर जलाइएगा। और जलाने के टाइम पर आप अपनी मनोकामना बोलिए या फिर जो भी आप आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम वो आपको सभी को आता है वो बोलते हुए जलाइए। और फिर इसको कंटिन्यूस कम से कम 43 डेज़ करिए। और मिनिमम अगर नहीं कर सकते तो कंटिन्यूस 7 या 8 सोमवार करिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो दैट्स इट फॉर चंद्र ग्रहण एज वेल एज लक्ष्मी उपाय। आई होप कि आपने मेरा ये फटाफट सुना होगा। मैंने बहुत फास्ट बोला है क्योंकि मुझे बहुत सारा बोलना था और वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अब अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए, कोरोना में बच के चलिए, लॉकडाउन खुल गया है, अपने काम धंधों पे ध्यान दें एंड बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले फिर से कहूँगी, मेरा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक्स का बटन आप दबाना भूल रहे हैं तो लाइक करिए। और उसके बाद यदि आपको पर्सनलाइज्ड होना है इस चीज़ के अपडेशन के लिए तो बेल आइकॉन के पास पर्सनलाइज्ड चीज़ को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।